छत्तीसगढ़ में बीजेपी की जीत के बाद जो सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इस सरकार का नेतृत्व कौन करेगा। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की जीत का सेहरा किस सर पर बंधेगा, और इसमें से एक दावेदार माने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय जी, और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। विष्णुदेव जी, क्या इस वक्त मैं छत्तीसगढ़ के अगले मुख्यमंत्री से बात कर रहा हूँ? छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री कौन होंगे ये तय हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा। पार्टी में वो परंपरा है और उसी के अनुसार यहाँ भी होगा। लेकिन जिम्मेदारी उसी को मिलती है जो इसके काबिल होता है। क्या आपकी महत्वाकांक्षा है कि आपको ये जिम्मेदारी दी जाए? देखिए, मैं एक गांव का किसान पुत्र हूँ, पार्टी का एक छोटा सा सिपाही हूँ, और आज करीब 30 साल हो गया है भारतीय जनता पार्टी ने विभिन्न पदों पर सेवा का मौका दिया है। 2 बार विधायक रहा, 4 बार लोकसभा का सांसद रहा, 3 बार प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व भी मिला है, और आदरणीय मोदी जी के प्रथम शासन के कार्यकाल में MOS के रूप में भी काम करने का मौका मिला है। तो इतना बड़ा उपकार शायद बहुत कम लोगों को मिलता है। तो उन लोगों में से मैं हूँ, सौभाग्यशाली हूँ कि इतना पार्टी ने हमको दिया है, और आगे भी पार्टी का जो आदेश होगा वो हमारे लिए सिरोधार्य होगा। इसीलिए ये जो 2 बार के विधायक, 4 बार के सांसद, केंद्र में राज्य मंत्री, 3 बार के प्रदेश अध्यक्ष, इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारी आपको ऑलरेडी मिल चुकी है। ऐसे में अटकलों का बाजार जो है वो इसीलिए घर में है कि आदिवासी समाज से आते हैं आप, और जो है 32 में से 28 सीटें जो है वो इस बार बीजेपी को मिली है, और यहाँ तक कि कांग्रेस के कई बड़े नेता कह रहे हैं कि इस बार आदिवासी समाज जो है वो बीजेपी के साथ चला गया। तो ऐसे में आपका नाम जो है वो मुख्यमंत्री की रेस में बड़ा आगे चल रहा है। जो भी होगा छत्तीसगढ़ के हित में होगा, और ये हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। लेकिन आपके हिसाब से आप इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए तैयार हैं? क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा, जिम्मेदारी उसी को मिलती है जिसमें काबिलियत होती है। तो आप तैयार हैं? पार्टी का हर आदेश का पालन करते आया हूं। अगर आगे भी पार्टी का आदेश होगा तो जो आदेश होगा हम मानने को तैयार हैं। जो कक्का ब्रांड की बात की जा रही थी, जो फेल हो गया, भूपेश बघेल के नाम को, भूपेश बघेल का ब्रांड, अगर आपको ये जिम्मेदारी मिलती है तो क्या आप वो अलग करेंगे? क्योंकि आपके जो मुख्यमंत्री थे डॉक्टर रमन सिंह, 15 साल तक उन्होंने यहाँ पर जो है वो सरकार चलाई, लेकिन कांग्रेस की 5 साल तक ही रही। तो आपके कार्यकाल में क्या जो है वो अलग सी चीज़ें होंगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी गांव, गरीब, किसान, मजदूर की पार्टी है, और आज कार्यकर्ताओं की पार्टी है, और आज विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, और जो कहती है उसको करती है। भारतीय जनता पार्टी के कथनी और करनी में एक रूपता रहता है, जबकि कांग्रेस में इसका उल्टा है। उनका कथनी कुछ रहता है, करनी कुछ रहता है, और आज इसी का परिणाम है कि कांग्रेस पार्टी की इतनी दुर्गति हुई है। लेकिन लगातार भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। इसका कारण है कि जो हम लोग बोलते हैं उसको करते हैं, और पूरे देश की जनता इस बात को जान चुकी है, और इसको भारत सरकार के माध्यम से भी और विभिन्न प्रदेशों में 3-3, 4-4 बार सरकार के माध्यम से भी हम लोग जता चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उसको करती है। यूपी मॉडल, बुलडोजर मॉडल, योगी मॉडल, इन सब की चर्चा जो है वो बीजेपी के जो अलग अलग जहां पर सरकारें हैं उसकी बड़ी चर्चा होती है। क्या छत्तीसगढ़ में भी इस तरीके का कोई मॉडल लाने की जो है वो उम्मीद आप लोगों की तरफ से की जा सकती है? अब सरकार बने, मंत्रिमंडल का गठन हो, और सारे चीज़ तय होंगे कैबिनेट में कि छत्तीसगढ़ के विकास के लिए क्या क्या आवश्यक है, क्या क्या करना पड़ेंगे, वो सब करेंगे। बुलडोजर मॉडल की भी चर्चा हो रही है कि वो आएगा। कुछ नेता हैं ऐसे जो कह रहे हैं कि बुलडोजर मॉडल छत्तीसगढ़ में भी लाया जाएगा। जो आवश्यक होगा किया जाएगा। हमने कहा ना कि दोषी लोगों के ऊपर सख्ती से कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा था बीजेपी ने जो उठाया इस पूरे चुनाव में, तो उनके खिलाफ जो है वो किस तरीके की कार्रवाई होगी? कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगा वो होगा। ईवीएम के ऊपर ठीकरा फोड़ा जा रहा है कांग्रेस नेताओं की तरफ से। अभी हमने
कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं, उनसे भी बात करी। उनका कहना था कि ईवीएम पे जो है वो संदेह अब जनता को हो रहा है, बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाना चाहिए, और छत्तीसगढ़ में अगर बैलेट पेपर से होता तो फिर नतीजे दूसरे होते। नहीं, ये लोग तो जब हार जाते हैं तब ईवीएम पर परसेंट खड़ा करते हैं, और जीत जाते हैं तो ईवीएम उनके लिए सही हो जाता है। आज हिमाचल में उनकी सरकार बन गई तो वहाँ पर ईवीएम सब ठीक हो गया। तो ये लोग झूठ के पुलंदे हैं, लोग कुछ भी बोलते हैं। ठीक है, आखिरी सवाल पूछूंगा सर। सीएम पद को लेकर के बहुत सारी नाम जो है वो चल रहे हैं, उसमें से आपका भी एक नाम है। टीएस सिंहदेव ने अभी बयान दिया है कि रेणुका सिंह अगर जो है वो बनती हैं मुख्यमंत्री तो उनके लिए बड़ी अच्छी बात होगी, क्योंकि वो सरगुजा से आती हैं, आप भी सरगुजा से आते हैं। तो आपके हिसाब से क्या आप में वो काबिलियत है या किसी दूसरे में वो काबिलियत है? हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व जो भी करेगा सोच समझ के करेगा, छत्तीसगढ़ के विकास में करेगा, छत्तीसगढ़ से अपराध खत्म करने के लिए करेगा, यहाँ के माता बहनों की सुरक्षा के लिए करेगा, और जो करेंगे सब अच्छा करेंगे। लग रहा है कि आपके हिसाब से, क्योंकि जो बाहर समर्थकों की भीड़ लगी हुई है वो साफ बताती है कि कहीं ना कहीं जो है वो उनके भी मन में है कि आप जो है वो सीएम पद की रेस में आ गए हैं। अब देखिए, हम यहाँ 3 बार प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और एमओएस के रूप में भी काम किए हैं पूरे छत्तीसगढ़ में। मतलब हमारा दौरा होता रहा है, पहचान है। तो आज कुनकुरी से चुनाव जीत के आए हैं तो स्वाभाविक रूप से सब बधाई देने आ रहे हैं। देश की राष्ट्रपति जो है वो पहली महिला आदिवासी बनी, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो अजीत जोगी के बाद कोई आदिवासी मुख्यमंत्री बना नहीं है यहाँ पर। तो इस तरह से भी अटकलों का बाजार गर्म है कि आदिवासी वोट जब बीजेपी भाजपा को मिला है तो फिर मुख्यमंत्री भी वो जो है वो आदिवासी समुदाय से ही होना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी आबादी आदिवासी समुदाय की। देखिए, अटकलें तो कई तरह की हैं, लेकिन हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा कि कौन मुख्यमंत्री हो। समुदाय से होना चाहिए आपके हिसाब से मुख्यमंत्री, क्योंकि आज वो भी राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। शुक्रिया बात करने के लिए। तो देखिए, ये हैं विष्णुदेव साय जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा ये राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। विधायक दल की बैठक होगी, पर्यवेक्षक आएंगे और उसके बाद ही सीएम फेस का ऐलान किया जाएगा। कैमरा पर्सन मनोज त्रिपाठी के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज, रायपुर।